हरियाणा ने राम रहीम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਾ हरियाणा सरकार नहीं मानती राम रहीम ਨੂੰ हार्डकोर अपराधी हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ राम रहीम की Z+ सिक्योरिटी ते गरमाई सियासत कांग्रेस बोली वोटां वाली सियासत कर रही है बीजेपी तो अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने भी चुके सवाल पर बीजेपी का तर्क कानून मुताबिक काम कर रही है हरियाणा की सरकार सिक्स फॉर जस्टिस ते केंद्र का वड्डा एक्शन SFJ नाल जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट बैन चोणां दे विच खालिस्तानी गड़बड़ी फैलाउण दे मिले ने इनपुट बिजली मुलाजमां की हड़ताल करके चंडीगढ़ होया बेहाल कई सैक्टरां दे विच अद्धी रात तो बिजली गुल लाइटां बंद होने करके ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहाल सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करांगे सूबे दी राजधानी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ दे लाटू बंद ने बिजली दा संकट है बिजली काम में हड़ताल ते चले गए ने जिस कारण चंडीगढ़ वासियों दे विच हाहाकार है प्रोग्राम दे उत्ते मिले बंदा दे उत्ते साडे ते लड़ाई दे विच अपनी कामयाबी मिलेगी अज पहला बिजली विभाग ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ सोमवार तो ही करीब 2 दर्जन सैक्टरां 'ਚ बिजली सप्लाई ठप दसी जा रही है ट्रैफिक लाइटां बंद पईयां ने जिस कारण ट्रैफिक की वड्डी समस्या बन गई है हड़ताल ते बैठे बिजली मुलाजमां मुताबिक चंडीगढ़ बिजली विभाग मुनाफे 'ਚ चल रहा है पर इसके बावजूद भी सरकार ने बिजली विभाग नूं एक निजी कंपनी नूं वेच दिता है चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजम 72 घंटे की हड़ताल पे हैं ये हड़ताल हमें मजबूरी में करनी पड़ी है क्योंकि लगभग 2 साल पहले जो चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट था आज भी बहुत प्रॉफिट में है पिछले 5 साल में हमने सरकार को 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के दिया है लेकिन सरकार ने इस महकमे को 871 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया है बिजली मुलाजमां दी हड़ताल 72 घंटे चलेगी पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जेकर निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो संघर्ष नूं होर भी तिखा किया जाएगा इस दे नाल ही तमाम मुलाजम जथेबंदियां ने सड़कों ते उतरन की चेतावनी भी दी है तौर से बहुत जो सरकार कौड़ियों के भाव में इस बिजली महकमे को बेच रही है काफी शर्मनाक है निंदनीय है और जो स्टेप इन्होंने उठाया है मैं पूरे देश के कर्मचारियों की तरफ से ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर की तरफ से हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं और हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यहाँ कोई दमन उत्पीड़न किया तो पूरे देश का बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा फिलहाल इस मामले विच चंडीगढ़ प्रशासन वालों कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है दूजे पासे खबरां यह भी आ रही ने कि पंजाब दे बिजली मुलाजमां ने चंडीगढ़ च बिजली बहाली करन लई मदद करन तो इनकार कर दिता है पंजाब बिजली कामिਆਂ ने हड़ताल ते बैठे मुलाजमां दा साथ देण दा ऐलान किया है जिस कारण चंडीगढ़ च बिजली संकट होर भी गरमा गया है चंडीगढ़ तो मनोज कुमार दी रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़ रहे हैं अंकित दुदानी अंकित बताइए आपके पास क्या कुछ जानकारी है बिजली संकट वाली स्थिति चंडीगढ़ वासियों के लिए अभी जैसे की वैसी ही है या फिर कुछ सुधार हुआ क्या कुछ अपडेट आपके पास
बिल्कुल गौरव, मैं आपको मनी माजरा दिखाता हूं और मनी माजरा इलाके के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये शोरूम है, शोरूम दुकान है और लाइट नहीं है। इसकी वजह से पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो काम है वो पूरी तरह से ठप है। और भी आपको दिखाऊंगा, आप ये देखिए कि ये कन्फेक्शनरी की दुकान है और लाइट नहीं है। इसकी वजह से मोमबत्ती जला करके कहीं ना कहीं गुजारा करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सुबह से लाइट नहीं है उसके कारण परेशानी जो हो रही है वो हर एक आदमी को हो रही है। इनसे भी जानते हैं, कब से लाइट नहीं है जी? आज सुबह से ही लाइट नहीं है। सुबह से लाइट नहीं है, हाँ, रात 12 बजे से नहीं। रात 12 बजे से लाइट नहीं जी है। जी। तो क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी, धंधा खत्म है बिल्कुल। कोई ये कारोबार बिल्कुल ठप है और मोमबत्ती जला के धंधा कर रहा है थोड़ा बहुत। ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहे हैं। ऐसे पहले भी हुई है स्थिति या पहली बार हुई है? ये तो पहली बार ही हुई है। पहली बार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जला करके दुकानदार बैठे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो धंधा है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है और यही कारण है कि इस वजह से धंधा नहीं चल रहा है और इनको मुसीबतों का झेलना पड़ रहा है। अब और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस किस परेशानियों को उन्होंने झेला है। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानियाँ झेली है। देखो, बिजली की हड़ताल और बिजली ना आने से आज ये जो शोरूम का हमारे का काम था, इसमें 4-5 लेबर आई हुई थी, मिस्त्री आए हुए थे, उनकी दिहाड़ी देनी पड़ी और दिल्ली के 3,000 रुपये इस शोरूम का किराया और इसकी ओपनिंग भी लेट हो रही है। ये तो एक अलग बात है, बच्चों को बड़ी दिक्कत रही है। और मैं चंडीगढ़ जब गया तो मुझे तकरीबन हर चौक पे जाम की स्थिति दिखी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो ये हड़ताल है जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और लाइट को फिर से रेगुलर किया जाए। बेटा, क्या दिक्कत आई आज? आज मेरे को ज़्यादा पानी नहीं है तो हम नहा भी नहीं पाए, हमें ज़्यादा पानी पीने को भी नहीं मिल पा रहा है। क्या दिक्कत आई जी आज आपको? लाइट नहीं है ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ ਅੰਕਿਤ। ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गौरव कि साफ तौर पर छोटे बच्चों का भी ये कहना है कि आज वो नहा नहीं पाए क्योंकि लाइट नहीं थी, गीजर में पानी गर्म नहीं हो पाया। वहीं पानी जो है, पीने का पानी की भी कहीं ना कहीं समस्या रही है और जो दुकानदार हैं वो भी मोमबत्ती जला करके और दुकानदारी करने पर मजबूर हैं और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि पहली बार ऐसा नज़ारा चंडीगढ़ में उनको देखने को मिला है। अदरवाइज चंडीगढ़ जो एक अपने आप में स्मार्ट सिटी कहा जाता है और सिटी ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, तो उसमें इस तरह का नजारा अपने आप में बेहद निंदनीय है। तो वो कहीं ना कहीं निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और पहली बार ऐसा उन्होंने देखा है। जी गौरव। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ट्रैफिक पुलिस ਵੱਲੋਂ ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ में देर रात से कहें तो लाइट नहीं है और लाइट के कारण पूरा चंडीगढ़ परेशान हो रहा है। आधे से ज्यादा इलाका जो ऐसा है जहां कल रात से लाइट नहीं है और इसके कारण आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह लोगों को बड़ी भारी परेशानी हुई क्योंकि सर्दी का दिन है और गर्म पानी नहीं होता तो नहाने में बड़ी परेशानी होती है, तो उस परेशानी को लोगों ने झेला है। वहीं जो ट्रैफिक है वो चंडीगढ़ का आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि हम जो रेलवे लाइट है उसके ऊपर मौजूद हैं। लाइट ना होने की वजह से जो रेड लाइट्स हैं वो भी बंद हो चुकी हैं और ऐसे एक जगह नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह, सेक्टर 26 की लाइटें कहें, आईटी पार्क की लाइटें कहें या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी लाइटें कहें, चौकों की लाइटें कहें, वो भी रेड लाइट बंद है और रेड लाइट बंद होने के कारण जो मुलाजिम है उनको जो पूरा है ट्रैफिक है वो मैनेज करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सुबह से ही जो मुलाजिम है वो पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? कांस्टेबल ललित है सर। ललित जी, सुबह से मैनेज कर रहे हैं, कब से मैनेज कर रहे हैं? 8 बजे से मैनेज कर रहे हैं सर। 8 बजे ड्यूटी ऑन होती है, जब हम आए ड्यूटी पे पहुंचे तो लाइट नहीं थी, तो जब से रेगुलेट कंटिन्यू रेगुलेट चल रही है सर। तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी भी आ रही होगी क्योंकि शिफ्ट चेंज हुई है या लगातार? लगातार है सर सुबह, क्योंकि ड्यूटी 8 से 8 होती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होती है,
अभी अगले आदेश का पता नहीं, सीनियर अफसर क्या बताएंगे, क्या पता 8 बजे क्लोज ना हो। ऐसा पहले भी हुआ है या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर। पहली बार हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेबल ललित हैं उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे जब वो ड्यूटी के ऊपर आए थे तभी से लेकर अभी तक भी लाइटें बंद हैं और उनको जो मैनुअली जो है वो उस ट्रैफिक को अरेंज करना पड़ रहा है, ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ रहा है, परेशानी भी उठानी पड़ रही है। अभी तक जो उनका यही कहना है कि आगामी आदेश नहीं आए हैं, आगामी आदेश जब तक आएंगे और कब तक लाइट आएगी तब ही इसका हल हो चुकेगा। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ। ਖੈਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।